उसका इन्फ्लुएंस आपके जहन पर और आपके जिस्म पर बड़ा डिफरेंट होगा। जो डेड वाटर होता है वो आपके जहन की तरक्की या उसकी सोचने का अंदाज या कंसंट्रेशन को बहुत हद तक कम कर देता है, और बहता हुआ पानी जो है वो आपके जहन के कंसंट्रेशन, थिंकिंग एबिलिटी उसको बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। ठीक है। अच्छा, मुझे बताएं कि अक्सर मतलब हमने देखा है कि वालिदा हैं अक्सर पानी के ऊपर दम करके पिलाती हैं, कोई अच्छी मतलब कोई सूरत हो गई या सूरह कोई हो गई या तो कोई अच्छा मतलब कोई कलमा हो गया, दुआ हो गई या कोई ऐसी अच्छी बात हो गई, वो फूंक करके पानी में पिलाती है, तो उसका कितना असर होता है? देखिए, मैंने कहा ना, पानी बेसिकली चीजों को लेकर एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करता है, तो इसीलिए कुरान ने पानी को अमीन कहा है। जब कोई दुआ पढ़ी जाती है, ये मैं एक बात बताऊं, अच्छी बुरी दोनों चीजें होती हैं, मगर हम अच्छाई की बात करें, कोई दुआ पढ़ी जाती है या जब आप बिस्मिल्लाह करके पीते हैं या खाना खाते हैं, तो खाने में भी पानी होता है और ग्लास में तो पानी होता ही है। वो पानी के अंदर मॉलिक्यूलर लेवल पे एक चेंज आता है, और ये चेंज बाकायदा डॉक्यूमेंटेडली साइंटिफिकली प्रूव्ड हो चुका है। एक जैपनीज ने किया इस बात पर, और हैरत होगी आपको कि जिस पानी पे दुआ पढ़ के फूंक दम किया जाए या जिस पानी को पीते वक्त तशक्कुर और एहसान और शुक्र का एहसास के साथ बिस्मिल्लाह के साथ पढ़ा जाए, उस पानी के अंदर एनर्जी जो है वो पहुंचती है, दुआ की पहुंचती है, इंसान के जज्बात की पहुंचती है, उसकी नीयत की एनर्जी पहुंचती है, और वो पानी जो है वो शिफा बन जाता है, इतना इन्फ्लुएंस करता है। चलिए, तो आपने दुआ की बात कर दी, किसी इंसान को गाली देना वो कैसे इन्फ्लुएंस करता है? गुस्से में, जब आप गुस्से में आते हैं, किसी को गाली देते हैं, अरे गाली देने से पहले आप गुस्से में आते हैं, तो सबसे पहले आपके जिस्म के अंदर पानी है, उसके मॉलिक्यूलर में चेंज आता है। ठीक है। फिर वो गाली दूसरे शख्स ने सुनी, अगर वो हर्ट हुआ आपकी गाली से, उसको बुरा लगा, उसके जिस्म का पानी भी मुतासिर हो जाता है। और ये वो पानी है जो हर सेल के अंदर ना सिर्फ ऑक्सीजन पहुंचाता है, मगर वाइटल इंफॉर्मेशन उस सेल को काम क्या करना है वो पानी पहुंचाता है। ठीक है। सितारे कितना इन्फ्लुएंस करते हैं? सितारे भी बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस इसलिए करते हैं कि हमारी जमीन जो है, आमतौर पर हम तो आराम से बैठे ना, मगर ये जमीन जो है ये मूव कर रही है। जब ये जमीन मूव करती है तो सूरज के गिर्द मूव करती है, रिवॉल्व रोटेट, और अपने एक्सिस में मूव करती है, और फिर सूरज के गिर्द मूव करती है, प्लस सूरज और जितने प्लैनेट्स हैं वो कहीं और मूव कर रहे हैं। जब जमीन सूरज के गिर्द घूमती है और अपने एक्सिस पे भी घूमती है, तो दूसरे प्लैनेट्स भी घूमते हैं। जहां कोई प्लैनेट जमीन से करीब आता है, उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है और जमीन की मैग्नेटिक फील्ड है, इसका असर जमीन पर होता है। जब वो जमीन पर असर होता है तो जमीन पर रहने वाले इंसान का इन्फ्लुएंस बहुत होता है उसका, साइंटिफिकली है। दूसरा, जब एस्ट्रोलॉजी वगैरह की बात करें, अगेन एक मुस्तनिद इल्म है, मगर इतना भरोसा ना करने कि अल्लाह के ऊपर से तवक्कुल उठ जाए। मगर यस, एस्ट्रोलॉजी में भी इन्फ्लुएंस है, सितारे का भी इन्फ्लुएंस होता है, मगर इंसान को अल्लाह ताला ने बहुत बड़ी कुव्वत दी। तो अगर इंसान की कुव्वत हो, आप पानी पी लें, इंसान की अगर कुव्वत हो और इंसान की अगर विल हो, तो इस इन्फ्लुएंस को चेंज कर सकता है? इंसान के अंदर अगर विल और फेथ हो तो इस इन्फ्लुएंस को लड़ सकता है। इन्फ्लुएंस हमेशा एक पीरियड के लिए होगी। मैंने मोनोलॉग में स्टार्ट किया था कि कुछ इन्फ्लुएंसेस टेम्पररी होती है, कुछ इन्फ्लुएंस ऐसी होती है जो आपकी पूरी शख्सियत को बदल देती है, वो परमानेंट होती है। सितारों की इन्फ्लुएंस टेम्पररी होती है। तो जब आपकी जिंदगी में कोई बैड पैच आता है, कोई ऐसा पीरियड आता है, काम नहीं हो रहा, बच्ची की शादी नहीं हो रही, कारोबार बंद है, तो घबराना नहीं है, हिम्मत और यकीन के साथ आपने जुस्तुजू मेहनत करनी है, अल्लाह की बारगाह में दुआ करनी है, वो पीरियड चला जाता है। आई वेंट थ्रू अ 7-year पीरियड। उसको तो बाद में डिस्कस करेंगे। अच्छा, मुझे आप बताएं कि ये जो मतलब एक तो हमने न्यूमरोलॉजी भी एक इल्म है, तो हाउ नंबर्स कैन इन्फ्लुएंस समवन? देखिए, न्यूमरोलॉजी, क्योंकि अक्सर मैंने देखा है लोग अपनी गाड़ी का नंबर बड़ा देख के लेते हैं, मोबाइल के नंबर। मुझे एक फोन आया था किसी जनाब का, वो कह रहे जी आपका मोबाइल का नंबर जो है ना, मैं उसके लिए 20,000 दे दूंगा। मैंने क्या हो गया? बोले चले आप 30 ले लें। मैंने कहा हो क्या गया? तो मैं नंबर क्यों चाहिए? इट्स माय 9 years old नंबर एंड एवरी कॉन्टैक्ट इज ऑन इट। तो कहते हैं जी मुझे बस यही नंबर चाहिए क्योंकि इसका एक एंड नंबर निकल रहा है जो मुझे इन्फ्लुएंस करेगा। नंबर 1 to 9 होता है न्यूमरोलॉजी में, राइट? ठीक। और हर अल्फाबेट को एक नंबर असाइन किया है। ए को 1 है, बी को 2 है, उसके बाद 9 के बाद फिर 1 वापस शुरू हो जाता है। तो जब आपका जो नाम होता है, उस नाम को कितनी दफा आपको पुकारा जाता है, आप सोचे कितनी दफा आपका नाम लिया गया बचपन से, फिर वो नाम लिखा जाता है, आप अपने नाम की साइन करते हैं, चेक बुक पे आपका नाम होता है, किताबों पे नाम होता है, घर के बाहर नाम होता है, हर जगह नाम ही नाम होता है। तो उस नाम का जो न्यूमरोलॉजी का डिजिट आता है, वो डिजिट की अपनी एक पर्सनैलिटी होती है, यानी उसकी अपनी एक शख्सियत होती है। तो वो नाम जो बार बार आपको पुकारा जाता है, उस नाम का आपके जहन पर असर होता है। पानी पी लें आप। कई दफा कुछ नाम बहुत भारी होते हैं। ठीक।
चले अब कई दफा नाम बहुत भारी होते हैं, कई दफा खांसी बड़ी भारी होती है। हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक पे और फिर उसके बाद आने के बाद पूछेंगे कि क्या क्या चीजें भारी होती है इंसान के ऊपर और किस तरह इन्फ्लुएंस होता है अपनी जिंदगी के। तो आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिएगा डॉक्टर मोइज लाउंज कहीं ना कहीं, क्योंकि आप भी अपनी जिंदगी में इन्फ्लुएंस हो रहे हो। कीप वॉचिंग। वेलकम बैक नाजरीन। और बात सारी हो रही थी इन्फ्लुएंस के ऊपर, बड़ी सारी चीजों को तो हमने डिस्कस किया, लेकिन कल भी हमारी डाइट वाली जो बात थी वो आधी रह गई। इंसान के ऊपर उसका खाना कितना इन्फ्लुएंस करता है। खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना तो आपने बता दिया किस तरह इन्फ्लुएंस करता है, लेकिन खाते वक्त अगर हम कहते हैं खाते वक्त बातें मत करो, ये कहा जाता है, तो क्या वो बातें इन्फ्लुएंस करती है? खाने का टेबल इज द टेबल दैट इज कॉल्ड गॉसिप प्लेस। यस, यू नो, अनफॉर्चुनेटली बन गया गॉसिप प्लेस। जितनी भी रूहानी स्कूल ऑफ थॉट उस चाहे मुसलमान हो क्यों किसी और मजहब की हो, वहां खाना खाते वक्त खामोशी के साथ खाना खाया जाता है, कोई एक दूसरे से बात नहीं करते। हमने इसको गॉसिप एक मौका मिल गया गपशप करने का। अब होता ही है कि खाना खाना उसका एक बहुत बड़ा पर्पज है, जिस्मानी तौर पर, रूहानी तौर पर भी। अब जब आप गॉसिप करते हैं तो आपका ध्यान, आपकी तवज्जो खाने पे नहीं होती। ठीक है, आपको यही नहीं पता कि आपने कितने निवाले खाए, आपको यही नहीं पता कि आपने खाना चबाया कि नहीं चबाया, आपको उस खाने के जायके का पता नहीं चलता। ठीक है। दूसरी सबसे अहम चीज, अगर आप तवज्जो से खाना खाएंगे, सुकून के साथ खाएंगे, बगैर बात करें, तो आप खाना कम खाएंगे। तो ज़ाहिर खाना कम खाने से भी असर होता है, खाने के जायके से भी जहन पे बहुत अच्छा असर होता है। फिर वो जो आपके जिस्म को एक ठहराव चाहिए उसको हाजमा करने के लिए, उसको असर करने के लिए, वो सारा लॉस्ट हो जाता है। ठीक है। अच्छा, इन्फ्लुएंस बेसिकली इंसान 5 सेंसेस के थ्रू ही होता है, राइट? तो एक तो क्या विजुअल इन्फ्लुएंस इंसान को देख के जो होता है। अब एक चीज एस्थेटिकली आई वुड लाइक टू डिस्कस ओवर हियर कि आप जाएं किसी स्कूल टीचर के पास या जाए किसी ब्यूटिशियन के पास या किसी वेट लॉस कराने वाली के पास भी, अब आप जब उसको देखते हैं तो आपका लगता ही नहीं कि वो टीचर है, और जब स्टूडेंट जाके उधर टीचर से सवाल पूछता है तो वो टीचर लगती ही नहीं है, बिकॉज उसके फिजिकली अपीयरेंस ऐसी है। तो हाउ मच दिस इन्फ्लुएंसेस। फिर कहते हैं ओढ़ो वो जो दूसरे को पसंद हो, खाओ वो जो खुद को पसंद हो। वाह, क्या मिसाल दी है कमाल की। आपका जो फिजिकल अपीयरेंस है, आपकी गेटअप है, आपका उसमें सब कुछ आता है, बोल चाल, उठना बैठना, कपड़े, सफाई, ये सब, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये दूसरे पे असर अंदाज होती है। इस पे कहानी सुना चुका हूं मैं एक कुछ अरसे पहले, कि वो एक बड़े मशहूर सूफी की कहानी थी कि उसको कई दावत में जाने नहीं दिया, आम से कपड़े थे, तो बाद में वो घर आ गया, उसने बड़े नफीस लिबास पहन के गया, तो किसी ने कुछ नहीं रोका। बाद में उसने वो सालन लेके अपने कपड़े पे फेंका, तो वहां जो मेजबान थे उन्होंने कहा आप क्या कर रहे हैं? उसने कहा मुझे थोड़ी दावत दी, मेरे कपड़े को दावत दी, इसलिए मैं कपड़े को खाना खिला। नहीं, वैसे ये तो चलो दिस इज फ्रॉम अनदर पर्सपेक्टिव, लेकिन अगर आप इफ यू आर गोइंग टू एन ऑफिस और यू आर गोइंग फॉर अ जॉब और यूर टीचर और इवन योर मदर, अक्सर मैंने ऐसी बीवियां देखी हैं जो घर के अंदर मतलब जब शाम में शौहर आता है तो उनके अंदर से लहसुन, अदरक और आटे की स्मेल आ रही होती है, तो यू नो दैट डजंट गिव दैट राइट इन्फ्लुएंस टू द हस्बैंड। इट मीन्स कि आपने अपने, मैंने कहा ना, गेटअप, आपके कपड़े, आपने अपनी फिजिकल अपीयरेंस, इन चीजों का ख्याल रखना है, बिकॉज वो इन्फ्लुएंस करता है। देखिए, अगर आप एक शख्स से मिलते हैं पहली दफा, पहली चीज क्या देखते हैं? आपसे बात करने से पहले देखते हैं उसको, वो चल के आपके सामने आता है, राइट? उसके बाद एक इंप्रेशन आपके जहन में क्रिएट होता है, इन्फ्लुएंस होता है। अब आपकी एक्सपेक्टेशन का लेवल चेंज होता है। ठीक है ना? अब एकदम से आप एक्सपेक्ट कर रहे थे एक सीईओ को कि मैं उससे मिलने जा रहा हूं, और एक आम सा आदमी आया, सर पे बाल भी नहीं है, अजीब से उसका ढंग है, तो एकदम से आपका इंप्रेशन चेंज होगा, बिकॉज इन्फ्लुएंस चेंज हो गया। वैसे बॉल्ड इज इन फैशन नाउ। बॉल्ड इज इन फैशन, नो डाउट, नो डाउट। पिटबुल ने फैशन में डाल दिया। नॉट ओनली दैट, बल्कि आई थिंक अ लॉट ऑफ सीईओज आर बॉल्ड। कामयाब लोग भी बड़े बॉल्ड। हाँ, पिटबुल है ना। अच्छा, सेकेंडली ऑडिटरी, चले एक तो आ गया विजुअल, जो हमारा फर्स्ट इंप्रेशन इज ऑलवेज यू नो विजुअल। अब ऑडिटरी, फॉर एग्जांपल ब्रेकिंग न्यूज, जब ब्रेकिंग ठा ठू ठा डड़क ब्रेकिंग न्यूज आ गई, ये आवाज पहले जो होती है वो ज्यादा इन्फ्लुएंस करती है देन द न्यूज। सो हाउ मच यू थिंक ऑडिटरी वी गेट इन्फ्लुएंस? देखिए ना, ऑडिटरी इसलिए इन्फ्लुएंस है कि आवाज का लहजा, उसका वॉल्यूम, ये दो चीजें, यानी टोनैलिटी और वॉल्यूम, ये सबसे पहले असर करती है। कोई शख्स एकदम से चीखता है आपके ऊपर तो आप डर जाते हैं, ऐसा होता है। बच्चे गुस्से में आते, बच्चा होगा तो डर जाएगा, सहम जाएगा। अगर बराबर का होगा तो वो और रिएक्ट करेगा। दूसरा, लहजा कैसा आपका, उसको हम टोनैलिटी कहते हैं। बाज लोगों की टोन इतनी अच्छी होती है कि कंटेंट पे कभी आप जोर ही नहीं करते। ठीक है। इसीलिए अगर देखें कम्युनिकेशन के अंदर 97%
इज नॉट वर्ड्स। या 7% कम्युनिकेशन में वर्ड्स होते हैं, ठीक। 97% सॉरी 93% इज नॉट ठीक वर्ड। है। अच्छा, दूसरा कैनेस्थेटिक, कैनेस्थेटिक टच को कहते हैं आप, फॉर एग्जांपल वो सिर्फ रिश्तेदारों तक ही रहता है, यू नो। उसके अलावा भी कई दफा आप किसी से मिलते हैं गले, मैंने हाथ मिलाते हुए कई दफा देखा, किसी से हाथ मिलाओ जोर से दबाएगा, और पसीने वाला पसीना हाथ, हाँ। और किसी से हाथ मिलाओ तो यूं, हाँ। तो आपको अजीब सा लगता है। उससे उस शख्स के नेचर का जो खौफजदा होता है वो हाथ अच्छी तरह नहीं मिलाता, वो दूर रहता है, और जो जरा अपने आप को जताना चाहता है तो आपसे जोर से हाथ मिला के, जबकि जोर से भी नहीं मिलाना चाहिए और इस तरह भी नहीं मिलाना चाहिए। ठीक है। थर्डली गस्टेटरी। गस्टेटरी तो मेरे ख्याल में तुमसे अच्छा कोई नहीं जान सकता। गस्टेटरी पे कितना असर होता है, जायके के ऊपर, टेस्ट के ऊपर आपको इन्फ्लुएंस करता है। किसी जगह का खाना आपको बहुत पसंद होता है, शायद उस जायके की वजह से। किसी जगह का खाना हो सकता है बहुत अच्छी रेस्टोरेंट हो, खाना आपको पसंद ना आए, तो जब खाना पसंद नहीं आता तो आपका जहन जो है यहाँ पे इन्फ्लुएंस होता है, और वो इन्फ्लुएंस आपको मेंटल। अच्छा, लेकिन कभी कभी किसी रेस्टोरेंट को अगर कोई विजुअल बंदा होता है तो वो एम्बियंस से इतना इन्फ्लुएंस होता है कि उसको टेस्ट करता है वो फर्क नहीं पड़ता। अगर वो एम्बियंस से इन्फ्लुएंस होता है तो गस्टेटरी यानी टेस्ट जो है वो वीकर सेंस है उसका। वीकर सेंस है, ठीक है। और सबसे मेरा जो फेवरेट है वो ऑल्फैक्टरी। उरूज तो कौन सी बू कहाँ सूंघ लेती है पता नहीं चलता, और बाज लोग बहुत माहिर होते हैं। असरअंदाज आप किसी शख्स से मिलते हैं, किसी कमरे में जाते हैं, अगर बदबू होगी तो वो बदबू आपको कैसे इन्फ्लुएंस करेगी, आपका मूड खराब हो जाएगा। ठीक। आप किसी वॉशरूम में जाते हैं, पब्लिक वॉशरूम में जाते हैं, पहली दो चीजें आपको शॉकिंग के लिए होती है, एक नजारा और दूसरा स्मेल। ठीक। अच्छा जी, स्मेल की जहां तक बात है, वहां पे आप अगर किसी अच्छे डॉक्टर या किसी अच्छे थेरेपिस्ट के पास जाएं, अगर उसके मुंह से स्मेल आ रही हो तो आप ना कभी ट्रांस में जाएंगे, ना आपकी कोई थेरेपी हो सकती है। और स्पेशली जो डॉक्टर्स हैं जो इतना करीब आके आपसे बात करते हैं, तो उस डॉक्टर का इलाज भी कहीं ना कहीं आपका आगे पीछे हो जाता है, क्योंकि आपका बेसिकली इन्फ्लुएंस आप हो रहे हैं उस डॉक्टर से, और कोई ना कोई ऐसा सेंस होता है कि जो ट्रिगर कर जाता है, कभी अच्छी चीजों के लिए, बुरी चीजों के लिए भी। कभी कभी कोई इंसान किसी को टीवी पे देखता है, उससे बड़ा इन्फ्लुएंस होता है उसकी या तो बात करने के लहजे से, या उसकी किसी कपड़े पहनने के अंदाज से, या उसके किसी और किसी चीज से। सो बेसिकली इस दुनिया में हम जो भी इन्फ्लुएंस होते हैं, हम इन 5 सेंसेस से इन्फ्लुएंस होता है। अब कल का जो दिन है हमारा, हमने बहुत सारी बातें की, किस तरह मटेरियल हम पे इन्फ्लुएंस करता है, किस तरह पत्थर हम पे इन्फ्लुएंस करता है, पानी किस तरह करता है, हमारे जो किसी भी रिलीजियस कलाम को पढ़ना वो किस तरह इन्फ्लुएंस करता है। तो ये सारी चीजें हमने आज इन्फ्लुएंस पे बात कर ली हमने। अब कल जो हमारा टॉपिक होगा, जो कल हम बात करेंगे, होगा तो इन्फ्लुएंस ही बैड और गुड इन्फ्लुएंस ही होगा, लेकिन कल हम बात करेंगे इंसानों से हम किस तरह इन्फ्लुएंस होते हैं और किस तरह इस इन्फ्लुएंस को चेंज करना चाहिए। शैतान हम पे कितना इन्फ्लुएंस होता है, शैतान के जो इन्फ्लुएंस हम जल्दी क्यों आ जाते हैं, और फरिश्तों के इन्फ्लुएंस में आने में हमें इतना टाइम क्यों लगता है। इस बात पे हम जरूर कल बात करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। लाहौरीज कल भी कॉल करिएगा, आज वालों के नाम भी हमने डाल दिए हैं। एंड वी रियली रियली लव यू ऑल, और हम जब तक सही रहेंगे, जब तक आपकी सपोर्ट और दुआएं हमारे साथ हो, तो दुआएं करते रहिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। एंड ओवर टू यू। शुक्रिया बेटा। इन्फ्लुएंस पे मुझे एक कहानी याद आई जो सालों पहले मैं जब नया नया इन उलूम में दाखिल हुआ था तो मेरे एक टीचर ने सुनाई थी। और वो मेरा टीचर जो था वो बड़ा पहुंचा हुआ शख्स था, बड़ा करामात थी उसके पास। उसने समझाने के लिए कहानी बताई थी। हम एक सबक पढ़ाया जा रहा था, और वो सबक इतने मुश्किल होते हैं कि अगर कहानियां ना हो तो सबक समझ में नहीं आता। मैं स्कूल टीचर की बात नहीं कर रहा, मैं उस इल्म की बात कर रहा हूं जो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। उसने स्टोरी ये बताई कि एक चोर था, और वो इतना माहिर था कि कोई ताला, कोई दरवाजा उसके सामने नहीं टिकता। जिस जगह चाहता उस दरवाजे को खोल देता, उस ताले को खोल देता, कहीं पर भी पहुंच जाता। बड़ी बड़ी चोरियां की, लोग परेशान थे। बस उसके दिन में एक चीज थी, एक ख्वाहिश थी, एक तमन्ना थी कि मैं वजीर था उस इलाके का, जो गवर्नर होता है, उसके घर जाके मुझे चोरी नहीं करनी। वो महलनुमा घर था उसका, इतने गार्ड्स थे। अब मुमकिन नहीं था कि उसके घर में दाखिल होना, क्योंकि उसको पता था कि वजीर बहुत अमीर है और इसके संदूक में बड़ा सोना जेवर है। बड़ी कोशिश करता रहा, पहुंच ही नहीं सकता करीब उसके। एक ही रास्ता था दीवार में से गुजरने का। अब दीवार में से तो बंदा गुजर ही नहीं सकता। खैर जी, बड़ा परेशान हो। उसके एक जुस्तुजू थी, एक जुनून हो गया कि किसी तरह इस वजीर के घर में जाके मुझे चोरी करनी। अब बात पैसे की नहीं थी, बात चैलेंज उसको अपने आप को उसने दे दिया कि मुझे ये काम करना, चाहे नामुमकिन क्यों ना हो। उसने कहीं से सुना कि भाई एक बाबा आया हुआ है
और उस बाबे के पास एक ऐसा हुनर, ऐसा इल्म है कि जो अगर आप हासिल कर लो तो आप दीवार के अंदर से गुजर सकते हो सही सलामत, आर पार। ये बाबे के पास गया, बाबे से कहा कि बाबा मुझे ये बताओ कि आपके पास ये इल्म है? बाबे ने कहा है। कहता मैं सीखना चाहता हूं। कहता ये इल्म बहुत मुश्किल है और बहुत साल लगेंगे, मगर तुम मुझे ये बताओ कि तुम ये सीखना क्यों चाहते हो? अच्छा, इस चोर ने बाबा को असल बात नहीं बताई। उसने कहा बाबा जी बस मुझे शौक है। बाबा ने 2-3 दफा पूछा, बाबा तो जानता था उसके दिल का हाल, मगर फिर भी पूछा हुज्जत कायम करने के लिए। उसने कहा जी बस मुझे आपके पास आना है, मैंने सुना है ये वो। बाबे ने उसको अपनी शागिर्दी में ले लिया। 20 साल गुजर गए और 20 साल मुख्तलिफ वज़ाइफ, मुख्तलिफ चिल्ले काटे, मराकबे किए। उसके बाद उसके अंदर वो सलाहियत, वो कुव्वत आ चुकी थी जिसे सिद्दी कहते हैं, और उस कुव्वत के बलबूते पर वो अपने जिस्मानी इस जिस्म को दीवार के अंदर से गुजार सकता था। ये सलाहियत आ गई थी उसमें 20 साल के बाद। जब सलाहियत आ गई उसके पास, आखिरी इम्तिहान होता है, तो उसके जो उस्ताद था वो बहुत बूढ़ा हो चुका था बाबा। उसने कहा बेटा अब तू जा यहां से और जाके अब तू आगे लोगों को इल्म बांट, अच्छा इंसान बना। अब जो कुछ मेरे पास था मैंने तुझे दे दिया। 20 साल के बाद ये उस जगह से बाहर निकला, तो जो 20 साल पहले उसके दोस्त थे जिनको पता था कि इसका ये जुनून है, और वो दाखिल हुआ है इस शख्स के पास, इस बाबे के पास, उसकी शागिर्दी में गया इसी मकसद के लिए कि वो ये हुनर, ये इल्म हासिल करके वजीर के घर चोरी करेगा। तो वो सब उसके पास जमा हो गए कि यार तेरे पास हुनर है। उसने कहा ये आ गया, चल अब तो तू कर सकता है, जाके चोरी कर। उसने कहा मुझे चोरी नहीं करनी। लोग बड़े हैरान हुए, 20 साल तूने जिंदगी के लगाए, उस शख्स के साथ कितना मुश्किल था, और तू इतने मराइल तय करने के बाद आज तेरे पास ये सलाहियत है, ये ताकत है, ये कुव्वत है, ये पावर है, चोरी नहीं करना चाहता? उसने कहा मैं चोर नहीं रहा, अब मुझे जरूरत नहीं है। बताना क्या था? बताना यह था कि उस बाबे की सोबत में जो उसने अपनी जिंदगी के 20 साल गुजारे, वो चोर नहीं रहा। इन्फ्लुएंस हो गया उस बाबे की वजह से, उसके असर उस पर इतना आया कि चोरी वोरी सब भूल गया। अब उसकी जिंदगी में एक मकसद था कि जो मेरे पास इल्म है, उस इल्म से मैं दूसरों को मुस्तफीद करूं, दूसरों को फायदा पहुंचाऊं। नाजरीन, सोबत का बहुत गहरा असर होता है। इस पर हम मजीद आगे बात करेंगे। दुआ और उम्मीद के साथ कि परवरदिगार आपको जिंदगी में बेताशा खुशियां दे, तौफीक दे के खुशियां दूसरों में बांटे। पाकिस्तान पाइंदाबाद।